मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में चैप्टर मनी एंड बैंकिंग की रिवीजन करी थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से भी। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, आपकी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसके बारे में हमने अपने क्लास में भी डिस्कस करा है। डिमांड डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर पेबल टू बैंक ऑन डिमांड। जैसे कि हम क्या करते हैं, बैंक्स में पैसे जमा करवाते हैं, तो उन पैसों को जब भी हमें ज़रूरत होती है तो उसकी डिमांड हम क्या करते हैं, बैंक से कर लेते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू करें, चाहे वो हम एटीएम के थ्रू करें, और उसके बहुत सारे जो रीपेबल के मीडियंस है उस मीडियंस का यूज़ करके हम दोबारा से बैंक से उन पैसों का डिमांड कर सकते हैं। तो उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। नाउ डिफाइन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, दिस रेफर टू द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये जो भी टोटल डिपॉजिट्स होता है कमर्शियल बैंक्स का, ये उसे रेफर करता है। विच दे मस्ट कैप एज कैश रिजर्व विथ सेंट्रल बैंक्स, जो वो उसका कुछ पोर्शन जो है सेंट्रल बैंक्स के पास कैप्ट करके रखते हैं। ओके, जिससे कि उनको फ्यूचर में कभी भी नीड हो कैश की तो वो सेंट्रल बैंक से कैश ले सके। नाउ थर्ड वन इज अ डिफाइन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बारे में बच्चों हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करा था। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर लोगों के पास जितना भी पैसा होता है उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। ओके, एंड थर्ड वन इज अ स्टेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। जो स्टेट्स कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि करेंसी विथ पब्लिक्स, जो भी पब्लिक के पास करेंसी है, वो चाहे कॉइन्स हो चाहे वो नोट्स हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई कहलाएंगी। डिमांड डिपॉजिट्स जो है, जिसके बारे में हमने अभी सबसे पहले स्टडी करा, डिमांड डिपॉजिट भी एक कंपोनेंट है मनी सप्लाई का विथ कमर्शियल बैंक्स के साथ। ओके, डिफाइन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है उसे भी डिफाइन करना है आपको। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लैंड मनी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। ओके, तो दिस इज नोन एज बैंक रेट। व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ कंट्रोल ऑपरेट। जो भी बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। सेंट्रल बैंक के हमने फंक्शंस भी पढ़े थे, क्या क्या फंक्शन तो होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, इन सभी के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा है। नाउ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ये थे 1 मार्क्स के। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एक्सप्लेन द बैंक फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके बारे में बच्चों हमने अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर रखा है। सिंपली आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर राइट डाउन कर लेना है। बैंक के जो फंक्शंस होते हैं सेंट्रल बैंक के, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि सेंट्रल बैंक का जो मेन काम होता है वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटरी करने का काम होता है, और जो सिक्के होते हैं और जो करेंसी होती है, करेंसी को इशू करने का काम भी सेंट्रल बैंक का ही होता है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द इशू फंक्शन। जो इशू फंक्शंस होते हैं करेंसी के, उस फंक्शंस के बारे में हमें डिस्कस करना है जो सेंट्रल बैंक करती है। द सेंट्रल बैंक इज़ द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन आवर कंट्री। इट प्रमोट efficiency in financial system. It lend to uniformity in the issue of currency and give central कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई का सेंट्रल कंट्रोल है वो भी सेंट्रल बैंक ही करती है पूरे कंट्री के अंदर, जहाँ भी मनी की नीड हो, जो भी हो। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस की क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा है, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने फंड रिलीज़ करा है,
वो सेंट्रल बैंक ने ही करा है। ओके, सेंट्रल बैंक ने जो अभी हमारे कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई थी, तो उस मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक ने क्या करा है, वो 20 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो रिलीज़ करे हैं। ओके, तो ये भी हम एक फंक्शन देख सकते हैं सेंट्रल बैंक का। ओके, नाउ एक्सप्लेन द गवर्नमेंट बैंक फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं सेंट्रल बैंक के। और ओके, और इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आज सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारे जैसे कि लोन देने का काम और मनी मार्केटिंग का काम, कैपिटल मार्केटिंग का काम और गवर्नमेंट्स के लोन, इकोनॉमी पॉलिसी, ये सारा काम जो है बच्चों, ये कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आप क्या करिएगा, फाइंड आउट करिएगा और उनके आंसर्स आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करके उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, तो बच्चों वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।